पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। इख्वा बराए तावान की वारदातों के अलावा भी हमारे मुआशरे में बच्चों और ख़वातीन के इख्वा की वारदातें कई बरसों से जारी हैं। इस मज़मूम धंधे में मुलव्विस अनासिर शहरियों के मासूम बच्चों को इख्वा करने के बाद उनके वालिदैन को पूरी ज़िंदगी तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खुद अपने घरों से भाग कर चले जाते हैं और फिर ज़िंदगी भर वापस नहीं आते। बहुत कम ऐसे वालिदैन और बच्चे होते हैं जो एक दफ़ा एक दूसरे से जुदा होने के बाद दोबारा इकट्ठे होते हैं और उनकी खुशियां लौट आती हैं। आज के प्रोग्राम में इख्वा की ऐसी ही कुछ वारदातों के अलावा आप ये भी देख सकेंगे कि लाहौर की रिहायशी अक्सा और मारूफ नामी लड़कियों को कराची में लाने वाला कौन था, रावलपिंडी में पुलिस के सामने तावान की अदायगी किस तरह की गई और लाहौर का रिहायशी यासिर अस्पताल में सिर्फ जख्मी हालत में लाया गया या वो हलाक हो चुका था। इख्वा बराए ताइवान की वारदातों के साथ बच्चों और खवातीन के इख्वा की वारदातें भी आजकल उरूज पर हैं। आइए देखते हैं कि लाहौर से एक माह कबल इख्वा होने वाली स्कूल की 2 तालिबात को कराची लेकर आने वाला कौन था और 2.5 साला इख्वा शुदा बच्चे को पुलिस की टीमों ने कैसे बाजियाब करवाया। मासूम बच्चों और खवातीन का अगवा और उन्हें ज्यादती के बाद कत्ल कर दिए जाने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ अरसे के दौरान कई मासूम बच्चों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मुतासरा खानदान मौत का जिम्मेदार पुलिस को ही करार देते हैं, मगर पुलिस मगवी को बाजियाब करवाने में कामयाब हो जाए तो शहरी उसे सराहते भी हैं। लाहौर के इलाके मिल्लत पार्क से एक माह कबल 2 तालिबात अक्सा और मारूख स्कूल से वापसी पर लापता हो गई थी। उनके वर्सा ने थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया और बच्चियों की बाजियाबी न होने पर पुलिस के खिलाफ कई बार सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज भी किया। इन लड़कियों की बाजियाबी के लिए DIG इन्वेस्टिगेशन अली अमर मलिक ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने दोनों तालिबात का सुराग लगाकर उन्हें कराची से बाजियाब कर लिया। दोनों तालिबात का कहना है कि वो वालिदैन की डांट डपर से दिलबर्दाश्ता होकर मुल्तान पहुंची, जहां से खुदातर शख्स उन्हें कराची ले गया। ये केस इनके स्कूल से गायब हो जाने का फिर अगवा का पर्चा दर्ज हुआ, तफसील आपके पास है। और बच्चियों की उम्र छोटी होने की वजह से बड़ी तशवीश थी कि ये पता नहीं किधर होंगी, किस हाल में होंगी। बच्चियां जिस वजह से भी घर से चली गईं उस वक्त हमें ये इल्म नहीं था। हमारे लिए सबसे अहम बात ये थी कि इतनी छोटी बच्चियों का घर से चले जाना और गायब हो जाना और उनका ना मिलना वो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा हमने बहुत कोशिश की और कोशिश हम करते हैं, अल्लाह ताला मदद करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये कब मिलेंगी और कैसे मिलेंगी, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो बहुत अच्छी हमारी टीम ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मदद की और बच्ची बरामद हो गई, दोनों बरामद हो गई। और ये कराची से फिर इतला आ गई, फिर उस पे फ़ोन आ गया, फिर फ़ोन से फिर रब्ता हो गया, फिर हम फैक्ट्री एरिया के इलाके से भी चंद रोज कबल 2.5 साला अली मुर्तजा अगवा हो गया था। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान सुराग मिलने पर बागबानपुरा के इलाके में छापा मारकर 3 खवातीन और उनके एक साथी मर्द को गिरफ्तार करके बच्चे को बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम आयशा ने बच्चे को बेचने के लिए अगवा किया था। छोटे बच्चे जब भी अगवा होते हैं तो मेरी बहुत कोशिश होती है अपनी टीम को कि फ़ौरन शुरू कर दो काम। बच्चों की अगर वक्त पे बरामदगी जल्दी ना हो सके, माँ बाप की उस हालत को अगर हम पेश नज़र भी रखते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी देर हो जाए फिर उनकी शक्ल बदल जाती है, फिर क्लूज़ कम होने शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी एफिलिएशन ही दूसरी फैमिली के साथ और उनके साथ डेवलप होना शुरू हो जाती है और फिर पता नहीं वो कितने हाथ बदल के किधर किधर चले जाएँ। मैं इनके घर गई थी तो इनसे बोला कि मुझे उनसे बच्चा ले दो।
इन्होंने फिर मुझे बच्चा दे दिया लेके उनसे, फिर मैं लेके चली गई अपने ससुराल, वहाँ 2 दिन रुकी और दूसरे दिन पकड़ी गई। घर में था बच्चा, ईसाई औरत ने उसके साथ मुलव्वस होकर हमारे बच्चे को अगवा कराया था। दोनों लड़कियों और मगवी बच्चे के वालिदैन ने अपने लगते जिगर की बाहिफाजत बाजियाबी पर पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि पुलिस जराइम पेशा नासिर की बेखुनी के लिए अपने तमाम तर वसाइल बुरुए कार ला रही है। उन्होंने दोनों पुलिस पार्टियों के लिए नकद इनामात और तरीफी असरात का ऐलान भी किया। कैमरामैन नदीम पप्पी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में कमसिन बच्चे को अगवा करने वाले कौन थे? पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने 40 लाख रुपए कैसे वसूल किए और बेबस बाप को उसका बच्चा क्यों ना मिल सका? थाना न्यू टाउन के इलाके कटारिया से 11 साल अतहर को नामालूम मुल्जिमान ने उस वक्त अगवा किया जब वो अपने घर के बाहर खेल रहा था और इसकी बाजियाबी के लिए 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया। बाद अज़ां अगवाकार अतर को 40 लाख रुपए तावान के एवज रिहा करने पर रजामंद हो गए। मुगवी के वालिद ने पैसों का इंतजाम करने के बाद पुलिस को इतला दी। उस वक्त के एसपी हेडक्वार्टर राना शाहिद परवेज, एसपी रावल डिवीजन ज़रात कियानी और एसएचओ मलिक यूसुफ भी पुलिस की भारी नफरी के हमरा इस्लामाबाद के इलाके आईएट मरकज पहुंचे तो मगवी के वालिद ने अगवाकारों के कहने पर नोटों से भरा बैग सड़क के दरमियान रख दिया। मेरी समझ से बाहर है कि 2 नौजवान लड़के 23-24 साल के CIA के और पुलिस के लोग जो थे वो मौजूद थे, उनको उनके सामने से वो बैग उठा के चले गए और ये कुछ ना कर सके और इंतहाई संगीन गलती करके पीछे फायरिंग भी कर दी। फिर जो सारा इस दौरान पुलिस का रवैया रहा वो इतना अनयूजुअल रहा। मगवी के वालिद को खदशा था कि अगवाकार मुकर्ररा जगह पर पुलिस की मौजूदगी के बायस इसके बच्चे को रिहा करने की बजाय नुकसान न पहुंचा दें। 4 रोज बाद ही बच्चे को रिहा कर दिया। ये जितने लैप्सेस पुलिस ने किए हैं और फायरिंग की है इसकी मुकम्मल तहकीक की जाए और जिसने फायरिंग की है उससे पूछा जाए कि तुमने किसके कहने पे इतनी संगीन गलती की। रिहा होने वाले बच्चे के मुताबिक अगवाकारों ने इससे पानी मांगा और फिर उठाकर गाड़ी में डाल दिया। पानी का गिलास भर के लाया तो उनको दिया तो एक लड़के पी के ना तो कहते हैं ये लें वापस। तो जैसे ही वापस लेने लगा ना तो उसने गिलास एकदम गाड़ी में फेंका और मुझे ना एकदम जोर का पकड़ के गाड़ी में ले गए। एक तो मेरे पास फुल टाइम रहता था, मेरे साथ सोता भी था, तो उनके पास 2 कुत्ते भी थे, एक बड़ा एक छोटा। फिर जब वो कोई आता था दरवाज़ा खटखा तो वो बोलना भौंकना स्टार्ट हो जाता। बच्चे की जानिब से बताई गई तफसीलात पर अगवाकारों के खाके, फोन कॉल्स के रिकॉर्ड समेत दीगर शवाहिद पुलिस के पास मौजूद हैं, लेकिन कई माह गुजरने के बाद भी अगवाकारों का सुराग नहीं लगाया जा सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिम बेचने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तफ्तीश आगे न बढ़ सकी। 11 साल अतहर अगवाकारों की तहवील में गुजरे अपनी जिंदगी के 4 दिन शायद कभी फरामोश न कर सके और पुलिस की बेहिसी के बायस डॉक्टर अलमदार हुसैन की जिंदगी भर की जमा पूंजी भी शायद वापस न मिल सके। मगर इससे भी दुख की बात यह है कि मुलविस मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में क्यों न आ सके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस मुल्जिमान अब इतने मजबूत हो चुके हैं कि पुलिस भी उनके सामने बेबस नजर आती है। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए।